दोस्तों, यदि आप धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम ऐसे ही 5 उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से आप इन तरीकों को अपना करके धान की फसल में कल्लों की संख्या को आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आगे देने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जब हम धान की रोपाई कर लेते हैं तो धान की रोपाई के पहले 10 दिन के अंदर अंदर जो उर्वरक हम देते हैं, खाद देते हैं, उनको ज़रूर दे देना चाहिए, सही तरीके से देना चाहिए। क्योंकि यदि हम उन्हें समय पर नहीं देते हैं तो पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण पौधा जो है अच्छी तरीके से विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, उर्वरक के रूप में या चाहे आप डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आप डालते हैं उसको तो देना ही देना है। उसके साथ साथ दोस्तों जिंक भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी ये उर्वरकें, और जिंक और यूरिया को भी मिला करके आपको दे देना है, जिससे कि जो खैरा की जो समस्या हमारी फसल में देखने को मिलती है धान की फसल में, तो वो न लगे और आपकी धान की फसल जो है अच्छी तरीके से स्वस्थ चले, ग्रोथ करती रहे, और जिससे कल्ले भी अधिक से अधिक निकलेंगे। अब दोस्तों दूसरा जो काम करना है, जब 10 दिन की फसल हमारी हो जाए, उसके ऊपर हो जाए, तो उस समय पर आपको पानी खेत में अधिक जमा बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत सारे किसान भाई करते क्या है कि धान की फसल में खेत में लगभग 4 से 6 इंच लगातार पानी भरा रखते हैं। तो जब कल्ले निकलने की अवस्था हो तो उस समय पर आपको खेत में पर्याप्त नमी तो बनाए रखना ही है, लेकिन खेत में पानी जमा बिल्कुल नहीं रखना है। जमा रखने से नुकसान क्या होता है साथियों, कि देखते हैं कि जब तेज़ धूप निकलती है तो उस समय पर खेत का पानी बिल्कुल पूरा गर्म हो जाता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तो दोस्तों जो नए कल्ले निकलते हैं वो मुलायम होते हैं, जिसके कारण गर्म पानी होने पर कल्ले जो है दोस्तों मरने की संभावना जो है अधिक से अधिक बढ़ जाती है। इसलिए पानी भरने की अपेक्षा यदि आप उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं तो दोस्तों 20 से 40 दिन की अवस्था जो कल्ले निकल की अवस्था होती है उस समय पर पर्याप्त नमी होगी, और तो कल्लों का जो है अच्छी तरीके से विकास होगा और अच्छे कल्ले जो दोस्तों निकल सकते हैं हमारे धान की फसल से। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, काफ़ी सरल तरीका है। इसके अतिरिक्त अन्य तरीका है, जिसमें से एक तरीका हमने पिछले वर्ष भी किसान भाइयों को बताया था कि आप खेत में पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने के समय दोस्तों आपको 4 से 6 इंच तक खेत में पानी पहले भर देना चाहिए, और भरने के बाद साथियों आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम वजन तक कोई दोस्तों एक बांस ले लेना है, या फिर आप बच्चे को बैठा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कोई लोहे की छड़ या फिर आप कुछ ले सकते हैं वजनदार चीज़, और उसको खेत में चला देना दोस्तों, यानी कि 2 बार उसको अच्छी तरीके से चला देना है। इससे होता क्या है दोस्तों कि पौधे में झटका लगता है, और झटका लगने पर दोस्तों जब वो दवाई डालते हैं इसके साथ साथ जो खरपतवार न उगे तो वो कठोर मिट्टी को कर देते हैं। इससे दोस्तों झटका लगेगा, और इसके साथ साथ पौधे के आसपास की मिट्टी जो है मुलायम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो नए कल्ले निकलने होते हैं उसमें कोई बाधा नहीं होती है, और पौधा जब हिलता है दोस्तों तो हिलने के बाद पौधे से अच्छे तरीके से कल्ले निकलने लगते हैं, और फुटाव भी अच्छा होता है। लेकिन यह तरीका बहुत ही लंबे क्षेत्रफल में नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि जब हम सीधी बुआई करते थे तो सीधी बुआई में बैलों के द्वारा पानी भर करके ये काम किए जाते थे, काफ़ी ज़्यादा किसान में करते थे। लेकिन इस समय पर सीधी बुआई ना करके सीधी जो नर्सरी की बुआई करती हैं तो उसमें हम जो है ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों खेत हमारे काफ़ी मुलायम होते हैं, और ऐसे में हमारी फसल जो है ख़राब हो सकती है जो बैलों को हम चलाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो है एक काम और कर सकते हैं साथियों, वो काम दोस्तों ये है कि आपको सोच करके दोस्तों ये अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 2,4-D आती है तो 2,4-D जो 58% एसएल की आती है, या फिर 38% जो आती है दोस्तों आती है, दोनों में से कोई एक आप अपना सकते हैं, लेकिन दोनों की डोज यहाँ पर अलग अलग हो जाती है साथियों। यदि आप 2,4-D 58% एसएल को अपना रहे हैं साथियों, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 16 लीटर या फिर 15 लीटर वाली जो टंकी आती है साथियों, जिसमें पानी भर करके आप इसका स्प्रे जो है करेंगे साथियों, उसमें मात्र आपको जो है मात्रा जो रखनी साथियों वो 4 से लेकर के 5 ग्राम ही रखनी साथियों। 4 से 5 ग्राम के ऊपर बिल्कुल भी मात्रा आपको 15 लीटर पानी में बिल्कुल नहीं रखनी साथियों। तो जब आप जो है इतनी मात्रा में डालेंगे साथियों, क्योंकि ये एक दोस्तों ग्रोथ प्रमोटर का भी कार्य करेगी 2,4-D दोस्तों। काफ़ी सारे किसान में कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो हर्बिसाइड है, तो आप इसकी कम मात्रा में डाल करके यूज़ करेंगे तो कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि जब पौधे की लंबाई जो है बढ़वा रहे दोस्तों वो रुक जाती है कुछ समय के लिए, और जब आगे चल करके रुक जाएगी तो पौधे में से कल्ले नए निकलना तुरंत शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतनी कम मात्रा में यदि आप सोचते हैं कि जो खरपतवार है दोस्तों वो भी मर जाएंगे, तो खरपतवारों पर दोस्तों न तो पौधे पर दोस्तों कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिलने वाला है। यदि आप जो है 38% वाली 2,4-D जो है यूज़ करना चाहते हैं साथियों, तो उसकी मात्रा आपको साथियों थोड़ी बढ़ा देनी है, यानी कि 5 से 6 ग्राम ले लेनी है, और 6 ग्राम से ऊपर आपको दोस्तों इसमें भी मात्रा नहीं लेनी है। जो 1 एकड़ की बात की जाए साथियों,
तो आप 30 ग्राम मात्रा जो है साथियों ले सकते हैं। इसके साथ साथ 38% वाली और 25 ग्राम मात्रा ले सकते हैं 58% वाली, जिसका आपको दोस्तों 1 एकड़ में जो है स्प्रे कर देना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक जो है चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, जिससे कि आप जो है ग्रोथ पौधे की बढ़ा सकते हैं, वो है ग्रोथ प्रमोटर साथियों। तो ग्रोथ प्रमोटर को भी आप जो है देकर के यदि आप इस समय पर देते हैं साथियों, तो भी आपके धान की फसल में कल्लों की संख्या जो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास होगा, फुटा होगा, नए कल्ले अच्छे से निकलना चालू हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 20 से लेकर के 40 दिन की धान की जो अवस्था होती है साथियों, इस अवस्था में धान की फसल में कल्लों का विकास यानी कि नई कल्लों का निकलना जारी रहता है साथियों। तो ऐसे समय में आप जो है कोई इन तरीकों में से कोई एक तरीका को अपनाना है साथियों। इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर अपनाएं या फिर 2,4-D या फिर आप दोस्तों पाटा लगा सकते हैं। यदि आप जो है दोस्तों ये काम में से तीनों एक काम कर लेते हैं साथियों, तो आपकी धान की फसल में बहुत ही अच्छे कल्ले निकलेंगे, कल्लों का अधिक से अधिक फुटा होगा। उसके पहले के जो तरीके हमने बताए साथियों, उसको तो आपको जो है दोस्तों सभी तरीकों में से किसी भी एक तरीकों को अपना रहे हैं तो उन तरीकों को आपको करना ही करना है साथियों। तो यदि आप इस एक शेड्यूल से, इस एक दोस्तों अनुबंधन से आप अपने खेत में काम करते हैं तो नए कल्ले दोस्तों विकसित होंगे और इसके साथ साथ इससे आपका उत्पादन दोस्तों बढ़ेगा। आशा करते दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा, तो दूसरे किसानों तक वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।